Hello bachon, let's read the question. Question says, answer the following question based on Hershey and Chase experiment. Write their observation that led them to reach the conclusion. Write the conclusion they arrived at. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो किस कंक्लूजन पे अराइव हुए। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो होगा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। जो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बैक्टीरियोफाज का यूज़ किया। और बैक्टीरियोफाज क्या करता है? बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था उसे किसे लेबल कर दिया? जो वायरस का डीएनए था। और जो रेडियो एक्टिव सल्फर था उसे किसे लेबल कर दिया? वायरस के प्रोटीन कोड। अब हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बैक्टीरियोफेज लेंगे। कि बैक्टीरियोफाज है, इसे हमने क्या करा है? सल्फर लेबल्ड है। और क्या है इसका? प्रोटीन कैप्सूल रेड है इसलिए। और इस तरफ हम लेंगे कि बैक्टीरियोफाज जो होगा ये क्या होगा? फॉस्फोरस लेबल। तो इसमें क्या लेबल्ड है? डीएनए। अब इसमें 3 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा यहाँ पे इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेप होगा यहाँ पे ब्लेंडिंग। और थर्ड स्टेप होगा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया था उसको बैक्टीरियोफाज आकर के क्या कर देगा? इन्फेक्ट कर देगा। ये बैक्टीरियल सेल है और अपना डीएनए क्या कर देगा? इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ से जो जो वायरस है वो ब्लेंडिंग में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या आ गया? डीएनए आ गया वायरस का। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम क्या देखेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन में हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर वायरस आ गया पर ये लेबल नहीं था। तो हम यहाँ देखेंगे कि नो सल्फर इन सेल। अब हम क्या करेंगे कि सेम बैक्टीरिया को क्या कराएंगे? फॉस्फोरस लेबल बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट कराएंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इन्फेक्शन होगा। डीएनए इंसर्ट कर दिया, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के बाद हम क्या देखेंगे? ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करने से क्या होगा कि वायरस अलग हो जाएगा। ये वायरल डीएनए था, अभी वायरल डीएनए अंदर आ गया बैक्टीरिया के ब्लेंडिंग करने से, और जो वायरल सेल थे वो अलग हो गए।
अब क्या होगा जब सेंट्रीफिकेशन करने पे हम देखेंगे कि फॉस्फोरस कहाँ पे प्रेजेंट होगा। फॉस्फोरस प्रेजेंट इन सेल, किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो यहाँ पे इन्होंने एक तो ऑब्जर्व ये करा कि बैक्टीरियोफाज जो जिसका डीएनए टैग किया था इन्होंने फॉस्फोरस से, वो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर देगा। तो वो कहाँ मिलेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में, कि उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन कैसे शो हुई कि जो डीएनए था वो बैक्टीरियल सेल के अंदर मिला। तो इनको क्या ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखी कि जो बैक्टीरियल सेल जो डीएनए था, वायरल डीएनए, वो किसके अंदर मिला, बैक्टीरियल सेल के अंदर मिला। और हमने डीएनए को क्या किया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से टैग किया था, और जो सल्फर था वो क्या रह गया, 14 कोड जो था वो कहाँ पर रह गया, सुपर नेटेंट में रह गया। तो इससे हमें इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।